जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। सबसे पहले तो आप देखिए, बाबा महाराज को जैसा भी सजा पाए हैं वैसा सजाने का प्रयास किया है और बाबा की ही कृपा से और आप सबके प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में ये महा उत्सव करने का सौभाग्य श्री हनुमंत लाल जी ने दिया है। अपार प्रसन्नता है। श्री गणेश भगवान से विनती की, भोले बाबा से विनती की और बाबा महाराज के इस धाम में बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा नीप करोरी महाराज के स्थापना दिवस पर, जो 15 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, इस मौके पर बाबा महाराज की कृपा से 14 फरवरी को रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होता है। सुबह लगभग 8 बजे पाठ प्रारंभ हो जाता है। इस मौके पर 4 ब्राह्मण होते हैं, वेद पाठी, जिनको वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। 4 ब्राह्मण करते हैं हर वर्ष और 3 ब्राह्मण रामचरितमानस पढ़ने के लिए करते हैं। रामचरितमानस के पहले कांड बाल कांड में प्रभु सीताराम जी का प्राकोत्सव, भय प्रकट कृपाला, जब भगवान का अवतार होता है, अवतरित होते हैं, उस मौके पर भगवान की कृपा से और हनुमंत लाल जी की कृपा से नीब करोरी धाम में राम जी के आने पर इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कि आनंद में डूब जाते। मैंने कई वीडियो डाली, आप सब देख सकते हैं। बाबा महाराज के श्री चरणों में मैं भी अपनी अर्जी लगाता हूँ। भक्तजनों, मैं भी अपनी अर्जी बाबा महाराज को सौंप देता हूँ कि हे गुरुदेव भगवान, हे मेरे नीब करोरी बाबा, हे मेरे नीब करोरी धाम के हनुमंत लाल जी, हे मेरे किला घाट के हनुमंत लाल जी, आप अपनी ऐसी कृपा करना कि नीब करोरी धाम में राम जन्मोत्सव बहुत ही आनंद के साथ मनाएं। ये देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में मालपुआ बन रहे हैं। ये सारी व्यवस्था मंदिर परिसर से ही की जाती है और ये मालपुआ तैयार हो रहे हैं। सुबह रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होता है 8 बजे और लगभग 1 बजे राम जन्मोत्सव मनाते हैं। लगभग 2 घंटे तक बड़े धूमधाम से इस महा उत्सव में देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। बाबा महाराज से मैंने इस बार भी अर्जी लगा दी है कि हे गुरुदेव भगवान, अपनी ऐसी अविरल कृपा करना कि अगले वर्ष भी आपके आशीर्वाद और कृपा से नीब करोरी धाम में फिर से ये पूजन पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रात भर रामचरितमानस का पाठ होता है भक्तजनों और सुबह 7 या 8 पे, सुबह के 7 या 8 बजते हैं तब रास तिलक करते हैं। इस मौके पर मंदिर की व्यवस्था देख रहे डीएम साहब, एसडीएम साहब मौके पर रहते हैं और भव्य महा आरती करते हैं। नीप करोरी धाम के महंत श्री त्यागी जी महाराज और नीप करोरी धाम के जितने भी कर्मचारी हैं वह सब भी
इस आरती में शामिल होते हैं, बहुत आनंद आता है। और बहुत अच्छी बात बताएं, एक भैया हैं हमारे विदेश में, तो हमसे उन्होंने 16 तारीख को बात की। हमने कहा भैया आज थकान बहुत है। बोले हाँ होगी। हमने कहा 2 रात से जग रहे हैं। बोले नहीं भैया, इस कार्यक्रम के लिए तो आप 4-5 रातों से जग रहे हो, मैंने देखा है। और एक बात बताएं भक्तजनों, नीप करोली धाम में जब ये महा उत्सव होता है, जिस समय प्रसाद दिया जाता है, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो हाथ में प्रसाद पकड़ सके। उसको या तो अपने कपड़े का सपोर्ट लेना पड़ता है या झोले का सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रसाद दिया जाता है। ये खुशी श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। ये साधारण उत्सव नहीं है। राम जन्मोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है भक्तजनों। राम जी की कृपा से ही ऐसे पवित्र स्थान पर आप सबका प्रेम और सहयोग से ये कार्य हो पाया है। सुबह रास तिलक में जो राम जन्मोत्सव के बचे हुए खिलौने थे वो सारे के सारे दिए गए। उसके बाद 51 किलो लड्डू का भोग लगाकर वह भी बांटे गए और मंदिर परिसर की तरफ से माल पुआ भक्तों को दिए गए। अगर किसी भक्त के पास प्रसाद पहुंच जाता है तो भक्त बड़े आनंदित होते हैं। इसीलिए सीताराम जी से मैं कहता हूं कि हे सीताराम जी, हम सब पर अपनी कृपा करना और हर वर्ष इससे भी बड़ा कार्यक्रम आप करवाना। ना मैं कुछ करने वाला हूं, ना मैं कुछ कर पाता हूं, बस आप ही हैं सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तुम अच्छे कार्य करते हो तो मैं कराता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं हूं। भगवान की ही कृपा से मैं ये जानता हूं कि जो कुछ करा रहे हैं वह सीताराम जी ही करा रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ जब रात में करने को मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। देख रहे हैं आप, प्रसाद लुटाया जा रहा है क्योंकि सीताराम जी आए हैं। अरे सीताराम जी के आने पर स्वयं राजा दशरथ जी ने, कौशल्या माँ ने जिन जिन को जो जो उपहार दिए, अरे भक्तजनों, उपहार जिन भक्तों ने भी लिए थे उस समय सीताराम जी थे। जब सीताराम जी आए थे, जिन भक्तों ने भी राजा दशरथ से उपहार लिए हैं उन्होंने भी दूसरों को दे दिए, किसी ने भी अपने पास नहीं रखा। इतनी खुशी थी। और मैं भी आपको एक बात बताता हूं, इतना बड़ा उत्सव हुआ, हमारे साथ में जो ब्राह्मणों की टीम थी उन्होंने प्रसाद की एक टॉफी हमारी भी जेब में रख दी, क्योंकि उनको मालूम था कि भैया कुछ नहीं रखेंगे अपने पास। ना मैं रखता हूं, ना मैं रखूंगा, बस एक चीज रखता हूं, राम धन, राम रसायन तुम्हारे पासा। मेरे हनुमंत लाल जी के पास तो रसायन है, उसी रसायन का थोड़ा सा रस मैं भी अपने पास रख लेता हूं बस। क्योंकि आप देख रहे हैं ये राम रसायन का ही प्रताप है, तेज है कि सारे भक्त आनंदित हैं और मंदिर प्रांगण के अंदर धूम मची है। राजा राम आए हैं, सीता राम आए हैं, राजा राम आए हैं, सीता राम आए हैं। इस मौके पर जो मेरे भतीजे हैं म्यूजिक वाले, उन्होंने भी बड़ा आनंद प्राप्त किया। अरे पंडित जी ने तो
अपने एक एक झोले पैक कर लिए। जितने भी ब्राह्मण थे बड़े आनंदित थे। इंतजार करते हैं भक्त हर वर्ष कि हमको प्रसाद मिलेगा। हाँ भक्तजनों, ये सत्य है। आप आइए नीम करोरी धाम में स्वयं देखिए आके, कई भक्त आस लगाकर बैठे रहते हैं कि राम जन्मोत्सव होगा तो मनोज भैया खिलौने बांटेंगे। अरे मनोज भैया कुछ नहीं बांटते हैं, सीताराम जी की कृपा से बंटते हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख कहाँ रखा देखने को। आप कहीं पर भी जाओ, ऐसा सुख देखने को जहां पर मिल जाए समझ लेना सीताराम जी हैं यहां पर। ना किसी को तन की सुध ना मन की सुध, किसी को कोई भी सुध नहीं, बस सीताराम जी आए हैं, मेरे सीताराम जी आए हैं। यही आनंद अगर आपके भी जीवन में है तो आप समझ लीजिए कि प्रभु आपको मिल गए। कानपुर से मेरी बहन आई थी, मुंह बोली बहन है, अपने पूरे परिवार को लाई। लगभग 20 लोग थे परिवार के। दिल्ली से भक्त आए, पटियाला से भी भक्त आए, जयपुर से भी भक्त आए, बहुत बहुत दूर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जगन्नाथ जी से आए। उन भक्तों ने भी बहुत आनंद प्राप्त किया और सारे ही भक्तों ने अपना मुझे आशीर्वाद दिया। बिना आशीर्वाद के देखिए लोग अपना मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, और हमें सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए कि मेरा रिचार्ज करते रहो। और रिचार्ज में क्या, अपना आशीर्वाद देते रहो। आज अर्जी लगा दी है, बाबा महाराज की कृपा से मुझे विश्वास है कि मेरी अर्जी बाबा महाराज अवश्य सुनेंगे और अगले वर्ष भी नीम करोरी धाम में ये महा उत्सव करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भक्त आता है, जो भक्त देखता है, वो आनंद में डूब जाता है। किसी को तो बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं, किसी को थोड़े से खिलौने मिलते हैं। भेदभाव नहीं होता है, जिसको जो मिला वो लेके चला जाता है। ये 3 घंटे का उत्सव मनाया जाता है नीम करोरी धाम के प्रांगण में ही। उसके बाद सुबह रास तिलक के बाद भी ये महा उत्सव लगभग 1 घंटे तक चलता है। आप सब ने वीडियो देखी होंगी, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि धाम के अंदर ऐसा कार्यक्रम तभी हो सकता है जब बाबा चाहेंगे। जब बाबा चाहेंगे तभी ऐसा होगा। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, पर गुरुदेव भगवान क्या सोच रहे हैं हमें तो वही बस ध्यान रहता है। लोग कहते हैं हम पागल हो जाते हैं। अरे पागल होना है ना, चिंता करनी है ना, तो एक चीज की करना कि सीताराम जी मेरे पास आए। बस हम ऐसे कार्य करते रहें कि सीताराम जी मेरे पास आए। एक बहन नीम करोरी धाम की आई, जब उसने कार्यक्रम देखा तो बड़ी खुश हुई। कहा कि भैया हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया, आप भी मिल गए और सीताराम जी मिल गए। भक्तजनों, ये आप सबका प्रेम आशीर्वाद है जो बाबा महाराज के धाम में इतना बड़ा और भव्य प्रोग्राम कर पाए हैं। अपना आशीर्वाद देते रहना, और कैसा लगा ये महा उत्सव ये अवश्य बताना। आप सब शामिल होंगे अगले वर्ष? हाँ और ना का जवाब तो अवश्य देना। अगर शामिल होंगे तो अवश्य बाबा महाराज फिर करवाएंगे, और आप सब मेरे साथ सीताराम जी के महा उत्सव में शामिल होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।